जय हिंद साथियों। देखते हैं हम आज कल मैंने आप सभी को जो डिसीज पढ़ाए थे अर्थात रोग पढ़ाए थे, आज हम उससे आगे के रोग देखेंगे। जितने भी रोग होंगे उनको आज हम जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी हम प्रोटोजोआ द्वारा रोग हम कल पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक द्वारा रोग अनुवांशिकता द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम संक्रामक रोगों को देखते हैं। जितने भी संक्रामक रोग हैं तो हम सभी संक्रामक रोगों को देखते हैं कि किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो किन किन रोगों से हमें बचना है, कौन से रोग संक्रामक रोग हैं उन रोगों से बचना है। तो हम देखते हैं सभी रोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुवांशिकता वाले रोगों को देख लेते हैं कि कौन कौन सा अनुवांशिक। ट्रिक द्वारा देखेंगे, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको इस प्रकार से ट्रिक हो जाएगी या अनुवांशिक रोग इस प्रकार से याद हो जाएंगे, जिस प्रकार से आपको अपना नाम याद है इस प्रकार से आपको सभी रोग याद हो जाएंगे। देखिए, तो अनुवांशिकता वाले रोग ये हो जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं हम ट्रिक लिखवाएंगे आपको। ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या होती है। तो वही क्लीप डार्ट, बस आपको इतने शब्द ही देखना है। कितने शब्द देखना है? 4-6 शब्द ही देखना है, बस आपके अनुवांशिकता वाले रोग सभी हो गए हैं। तो वहां से हो जाएगा वर्णांधता, ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, क्लीप छोटा का और बड़ी ली, तो क्लीप से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या कहलाते हैं कि गुणसूत्र का बढ़ जाना या कम हो जाना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। इसके बाद में पा से हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। इसके बाद में हो जाएगा डा, तो डा से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। और टा से हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद में वहां लिखूंगा मैं टर्नर सिंड्रोम। अभी इसको देखने के लिए लिख लेते हैं, इसके बाद में वहां समझा दूंगा मैं। तो कितने रोग होते हैं? 5 तो ये हुए हैं, 6 नंबर का ये है। तो कितने रोग होते हैं अनुवांशिक रोग? तो 6 नंबर के। यदि उसमें हमसे कहा कि अनुवांशिक रोग कितने होते हैं तो 6 होते हैं। अब देखते हैं कि अनुवांशिक जो रोग मैंने दिखाए हैं इनके क्या प्रभाव है, कैसे होते हैं, किस किस कारणों से होते हैं। तो वर्णांधता है, जैसे किसी को वर्णांधता वाला ये रोग होता है तो उससे लाल या हरे रंग में कोई अंतर नहीं पड़ता। लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है। तो कौन कौन से में? लाल और हरा रंग में वह डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोग कहाँ नहीं लगाए जा सकते? रेलवे पर या एरोप्लेन की यहाँ पे इनको नहीं लगाया जा सकता, वरना सभी एरोप्लेन या रेलगाड़ियों के एक्सीडेंट होते ही रहते। तो वर्णांधता वाला रोग के इसके वाहक कौन होते हैं? यदि उसने पूछा कि वर्णांधता वाला वाहक कौन होता है, तो वाहक होती है महिलाएं। कौन होता है? महिलाएं होती हैं। वर्णांधता वाले लोगों की वाहक कौन होती हैं? महिलाएं। लेकिन भुगतता कौन है? पुरुष भुगतता है, क्योंकि वाहक महिलाएं होती हैं, भुगतना पुरुषों को पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को एक और नाम से जानते हैं, वह क्या नाम है इसका? तो उसे शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम यह हीमोफीलिया, कौन सा? हीमोफीलिया सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी, कहाँ की महारानी?
ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम होगा विक्टोरिया। क्या नाम होगा? विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया को हुआ था कौन सा? शाही रोग अर्थात हीमोफीलिया। इसलिए हीमोफीलिया को हम क्या कहते हैं? शाही रोग भी कहा जाता है। इसके बाद में देख लेते हैं हम टर्नर सिंड्रोम को देखते हैं। यहाँ इनको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ट्रैक बनाई हुई है, ट्रैक के माध्यम से इनको ट्रैक में जोड़ा है। सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं किसको? टर्नर सिंड्रोम को। तो टर्नर सिंड्रोम के वाहक कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? तो क्लिनेफेल्ड जो वर्णांधता है इसकी भी वाहक कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं, स्त्रियां। हीमोफीलिया की कौन होती हैं? तो महिलाएं। और इसका जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 45 हो जाती है, 46 नहीं होती है। कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। इसमें महिलाएं क्या हो जाती है? बेडोल हो जाती है, उनको ऐसे चलने में भी दिक्कत आती है और बोनापन हो जाता है। महिलाओं का क्या हो जाता है? बोनापन। तो कौन से सिंड्रोम के कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण हो जाती है। क्या हो जाती है? बोनापन देखा जाता है और महिलाओं में बांझपन उत्पन्न, कभी कभी बांझपन भी होता है। तो किस सिंड्रोम के कारण होता है? तो टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। इसके बाद में देखते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसको हम देख चुके हैं, इसको हम देख चुके हैं, इसको भी हम देख चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं हम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 47 हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें वाहक कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। इसके वाहक कौन से होते हैं? पुरुष होते हैं। इसमें क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, एकदम भारी, हाँ यहाँ ही दिखता है। तो क्या हो जाता है? इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। यहां देखते हैं जो पटाव सिंड्रोम है इसमें 13वें गुणसूत्र की कितने गुणसूत्र की? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है। इसमें जो डाउन सिंड्रोम है इसमें 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है। इसमें 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है, इसमें 21वें गुणसूत्र की। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम जो डाउन सिंड्रोम है इसमें जो ओंठ होते हैं, व्यक्ति के ओंठ होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं? पड़ोड़ा जैसे हो जाते हैं, बड़े बड़े बड़का बड़का से पड़ोड़ा जैसे ओंठ हो जाते हैं। जिस किसी के भी बड़े ओंठ देखे तो आप समझ जाना कि उसको क्या है? डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम हुई है उसकी, हैं? उसके माता पिता के किस सिंड्रोम में प्रॉब्लम हुई है? तो डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितने सिंड्रोम हो जाते हैं? गुणसूत्र हो जाते हैं 47। इसमें भी कितने हो जाते हैं? 47, अर्थात 47 गुणसूत्र इन तीनों में हो जाते हैं। इसमें कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। जो पटाव सिंड्रोम है इसको मैं भी बता चुका हूँ। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाते हैं? ओंठ बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके बाद में पटाव सिंड्रोम दिखते हैं। पटाव सिंड्रोम में क्या होता है कि कभी देखा हो यदि किसी व्यक्ति का ओंठ, ऊपर वाला ओंठ, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला ओंठ क्या हो जाता है? कट जाता है। तो किसके कारण कट जाता है? वो पटाव सिंड्रोम के कारण कट जाता है और 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है। तो किस गुणसूत्र से ओंठ कट जाता है? पटाव सिंड्रोम से कट जाता है। तो जितने भी अनुवांशिक रोग थे तो सभी हो चुके हैं। इसके आगे देखते हैं जो संक्रामक द्वारा होने वाले रोग हैं उनको देखते हैं। हम सभी एक एक करके देख लेंगे। मुझे आशा है कि जो अनुवांशिक रोग हैं सभी आपको समझ में एक एक करके आ चुके होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जिसकी एक ट्रैक होगी, ट्रैक लिखेंगे हम। इससे पहले देखते हैं संक्रामक होते क्या हैं। ऐसे रोग जो एक से दूसरे तक पहुंच जाए तो ऐसे रोग क्या कहलाते? संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग।
ऐसे रोग जो मेरे द्वारा किसी और तक पहुंच जाए और उसमें भी लक्षण उत्पन्न हो जाए तो वो क्या क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। पी ए पॉक्से, पॉक्से को टी डिम है, डिम है। पी ए पॉक्से को टी डिम है। आपको संक्रामक रोग में कितनी ट्रिक रखना है? एक ही ट्रिक देखना है। पी ए पॉक्से को टी डिम है। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक एक शब्द का हम अर्थ निकालेंगे। कौन सा रोग है इसका, प्रत्येक का एक एक शब्द का क्या है? एक एक रोग लिखा हुआ है। तो संक्रामक रोगों में एक एक देखते हैं। पी से देख लेंगे हम पीलिया। यदि उसने कहा कि पीलिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है कि कैसा है? तो हम कौन सा लगाएंगे? संक्रामक रोग है। और इसके बाद में ए से लगाएंगे एड्स। एड्स, एड्स कैसा रोग है? तो संक्रामक रोग है। पो से हो जाएगा पोलियो। खा से हो जाएगा खसरा। कौन सा हो जाएगा? खसरा। चे से हो जाएगा चेचक, चेचक। इसके बाद में को से हो जाएगा कोढ़, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। यदि इनका पूरा करना पता हो तो मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ, सभी रोगों को बता चुका हूँ। इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद में पार्ट 2 को देखना, वरना आपको सभी समझ में नहीं आएगी। एक एक को मैं बता चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ। को से हो जाएगा कोढ़, जिसे हम क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इसके बाद में टी, तो टी से हो जाएगा टीबी। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? टीबी को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आप। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। मां से हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया। ऐसे हो जाएगा हैजा। जितने भी संक्रामक रोग हैं यहाँ पे मैं सभी बोर्ड पढ़ के लिख चुका हूँ। आप अब ये मत कहिएगा कि ये संक्रामक रोग नहीं है। सभी संक्रामक रोग जितने भी थे तो सभी में लिखा चुका हूँ। खांसी, खांसी, खांसी भी क्या है? खांसी, खांसी क्या है? एक संक्रामक रोग है। इसको भी हम देख लेंगे। तो सभी संक्रामक रोग में लिखा चुका हूँ, और भी जो होंगे तो उनको मैं लिखा दूंगा। इससे आगे कल देखेंगे। जय हिंद।